हाँ सबा। जबीरा, तुमने आना था ना, कुछ देर के लिए हॉस्पिटल आ जाओ, अम्मी से मिलो। उनकी गलत फहमी दूर हो जाएगी। अमान न जाने क्या क्या बोल कर गया आपस। हाँ मैं आ जाती, लेकिन वो आज ऑफिस में काफ़ी काम है सबा, तो मैं कल परसों आ जाऊंगी। मैं आऊंगी। अच्छा जरा मैं तुम्हें थोड़ी देर में कॉल करती हूँ, फिर वसीम की कॉल आ रही है। ओके, खुदा हाफिज। तुम्हारी बहन ने जो हरकत की है उसके बाद मुझे एक्सक्यूज मी मैम, बॉस कॉन्फ्रेंस रूम में। अच्छा। क्या बोला तुमने मेरे बाबा को? मेरे बारे में क्या जहर उगला कि उनकी ये हालत हो गई है? मैं तो सिर्फ उनका हाल पूछने गया था। फराज अंकल की यह हालत तुम्हारी हरकतों की वजह से हुई है। जब तुम्हारा मुझसे ताल्लुक नहीं तो मेरे माँ बाप से भी दूर रहो। तरस आ गया था उस बेचारे बूढ़े पर मुझे और मेरे माँ बाप को तुम्हारे तरस की जरूरत नहीं है। तरस तो मुझे आता है इस पर। तरस और हमदर्दी बचा के रखो, इसके लिए, उसके माँ बाप के लिए। भाई तुम लोग मुझे इस मामले से दूर रखो। ओह, तुम्हें इस मामले से दूर रखूं? तुम्हारी वजह से तो सारा मामला शुरू हुआ है। सलमा नहीं, तुम खुद इसकी जिम्मेदार हो। तुम और तुम्हारी फाखिर का अफेयर ना होता तब भी तुम यही करते माँ। तुम तो किसी के साथ भी वफादारी नहीं कर सकते। और आज मैं तुम्हें बद्दुआ दे रही हूं कि जिस अज़ियत और कर्ब से मैं गुजरी, तुम भी उसी अज़ियत और कर्ब से गुजरो। तो मोहब्बत, तवज्जो और वफादारी के लिए तरसोगी, लेकिन तुम्हें कभी नसीब नहीं होगी। तलाक दे रहा हूं मैं तुम्हें। तुम्हें क्या लगा मैं इस बात से परेशान हो जाऊंगी? जानती हूँ तुम्हारी मजबूरी है, लेकिन अगर तुम मुझे तलाक ना भी देते ना मार, तो मैं खुद मुतालबा करती तलाक का। मगर इस भूल में मत रहना कि तुम फाखिर से शादी कर लोगी। तुम्हारी अब कोई बात मेरे लिए अहमियत नहीं रखती। सबा, वो दरअसल मैं एहसान याद रखती हूँ जवेरिया, और मजबूरी का एहसास भी करती हूँ। मेरे बाबा आईसीयू में, उनके लिए दुआ करना। क्या हुआ अंकल को? बस तुम उनके लिए दुआ करो, और अगर तुम्हारे हालात तुम्हें इजाजत दे तो मेरे किरदार की सफाई देने आ जाना। आखिर मुझे कॉल मत करो, मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। आप ये मुझे दे दे, मैं बाबा को दे देती हूँ। नहीं, तुम उनके सामने जाओगे फिर उन्हें डिप्रेशन होगा। क्या हो गया सुनील आप? क्या वो जिंदगी में हमेशा नहीं देखा? ये आपका कोरियर आया। क्या है ये सबा? पता नहीं। क्या है? डाइवोर्स पेपर्स। अमार ने मुझे तलाक दे दी। साहब कुछ और चाहिए?
सैदफ कहाँ है? जी वो नमाज पढ़ रही है। घर आए इतने दिन हो गए, आपने मुझसे एक बार भी बात तक नहीं की, मेरी तरफ नजर तक उठाकर नहीं देखा। इतनी बुरी लगने लगी हूँ आपको। आप जानते हैं अमार के छोड़ देने की मुझे इतनी तकलीफ नहीं, मुझे आपके छोड़ देने की हो रही। मैं इस घर में तो हूँ लेकिन आपके दिल में नहीं, आपके पास हूँ। और आप इतना मुझसे दूर हो गए। याद है आपको मुझे रुखसत करते वक्त क्या कहा था आपने कि कभी भी कोई भी मुश्किल हो, कोई और वो ना हो, और आप कभी मेरे साथ नहीं छोड़ेंगे। और आज जब मैं जिंदगी की सबसे बड़ी मुश्किल में, मुझे आपके अलावा किसी के सहारे की जरूरत नहीं, तो आप मेरे करीब होकर भी मेरे पास नहीं है। माँ बाप औलाद से कभी दूर नहीं होते, तो औलाद की हरकतें हैं जो माँ बाप से दूर कर देती हैं औलाद को। तुम सोचो, तुमने ऐसा क्या किया है कि तुम इस घर में होने के बावजूद मेरी मोहब्बत के हिसार में नहीं हो। पापा अगर मैंने गलती भी की होती ना, तो आपकी नाराजगी को उसका नतीजा समझ के सह लेती, लेकिन मैंने सब कुछ नहीं किया जो आपके लिए भाई से शर्मिंदगी। जो कुछ अमार के घर पर हुआ और मेरे हुक्म के बावजूद तुम उस रात वहां नहीं रुकी, पता नहीं कहां। अमार ने तुम्हें तलाक दी। हमारे पूरे खानदान में किसी बच्ची के साथ ऐसा नहीं हुआ। खुदा ने तुम्हें बहुत सी नेमतों से नवाजा, लेकिन तुम्हारी अकड़, तुम्हारी मैं की वजह से सब कुछ बर्बाद हो गया, सब कुछ खो दिया तुमने। फिर भी तुम ये एक्सपेक्ट करती हो कि तुम्हारे माँ बाप तुमसे नॉर्मल बिहेव करें।
करना बहुत मुश्किल है। मैं फिर भी यही कहूंगी पापा, मैंने कुछ ऐसा नहीं किया जैसा आपने देखा या फिर अमार ने आपको दिखाया। हकीकत उसके बिल्कुल बरक्स है। अगर अम्मी और आप इसी तरह मुझसे खफा रहेंगे तो मैं यहाँ नहीं रह सकूंगी, चली जाऊंगी। माँ बाप को मजीद परेशान करना चाहती हो? हम नाराज हो, गुस्सा हो, लेकिन बेटी को घर से जाने नहीं देते। तुम कहीं नहीं जाओगी। ऐसे सब तुम बहुत ही खूबसूरत हो। मुझे हुस्न बहुत अट्रैक्ट करता है। अल्लाह ताला ने तुम्हें बहुत ही फुर्सत से बनाया। तुम्हारी आंखें, तुम्हारे होंठ, तुम्हारी नाक, कितने मर्दाना हाथ है तुम्हारे। प्लीज आप ही दुखी ना हो, वो शख्स आपको डिजर्व ही नहीं करता था। नहीं महक, शायद मुझसे ही गलती हो गई, मुझे रिश्ता निभाने नहीं आया। अगर आपको रिश्ता निभाना नहीं आ रहा था तो अम्मार भाई आपका साथ देते, आपको सिखाते, मगर उन्होंने तो आपको अकेला ही कर दिया और खुद मजे से शादी कर ली। महक प्लीज, मुझे इस टॉपिक पे बिल्कुल बात नहीं करनी। अच्छा, एक बात पूछूं आपसे? पूछो। आपने फाखिर भाई से दोस्ती खत्म कर दी क्या? मगर क्यों? वो तो सिर्फ आपके दोस्त थे ना। फिर तुम नहीं समझोगी महक, बाज़ औक़ात रिश्ता बचाने के लिए रिश्ता खत्म करना पड़ता है। मैंने भी अपनी और फाखिर की दोस्ती बचाने के लिए उसको खत्म कर दिया। सदफ, मैं तुम्हें फोन करके बताऊंगा। ठीक। अस्सलाम वालेकुम बाबा। जीती रहो। अस्सलाम वालेकुम बाबा। चले। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम सलाम। बेटा ये ताबे रखो और जमीला से कहो मुझे चाय बना। जी जी। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम सलाम। बेटा मुझे पता है तुम हमेशा से हमारा बेटा बनकर कुछ करना चाहती हो। तुम हमारी बेटी हो और बहुत प्यारी, बहुत अच्छी बेटी, यानी किसी भी बेटे से बहुत अच्छी। पानी।
बेटा गाड़ी स्टार्ट करो। तुम नहीं, मैं गाड़ी स्टार्ट करो। अम्मी मैं जॉब करना चाह रही हूँ। अभी इद्दत में हूँ। हाँ लेकिन जब तक जॉब शुरू होगी तब तक इद्दत खत्म हो जाएगी। मैं तुम्हारे बाबत वहीं शादी करना चाहती हूँ। लेकिन मैं शादी नहीं करना चाह रही। एक तजुर्बा काफी है। तुम्हारे इस इनकार से महक की जिंदगी के लिए मसाइल बनेंगे। तो महक की परेशानी दूर करने के लिए आप मेरी शादी करवाना चाह रही। गंदगी बन गई हूँ मैं आपके लिए। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। आप तो बाबा कुछ कहते ही तो नहीं है, लेकिन आप दोनों की खामोशी चीख चीख के मुझे एहसास दिलाती है कि कितनी नफरत करते हैं आप मुझसे। मोहब्बत और नफरत इंसान खुद कमाता है। हमने तो हमेशा तुम्हें मोहब्बत ही देना चाहिए, लेकिन तुमने खुद नफरत अपने अमाल से खरीदी है। अम्मी मैं अपनी कोई सफाई नहीं दूंगी, लेकिन आप बाबा को बता दें कि मैं जॉब करना चाह रही हूँ। और मैं तुम्हें बता चुकी हूँ, राबिया आंटी से बात हो चुकी रिश्ते के बारे में। अभी आप क्यों कर रही है मेरे साथ ऐसा? क्योंकि मैं तुम्हारी माँ हूँ और हमेशा तुम्हारा भला चाहूंगी। लेकिन अफसोस, औलाद को कभी भी एहसास नहीं होता माँ बाप की तकलीफ का। समझा करो सब। पर मैं नहीं करना चाह रही। क्या बात है बेटा? अम्मी ने कहा मुझे बात करने दो। कुछ नहीं नहीं बताएंगे। मुझे बात करने दो, तुम परेशान नहीं हो। मैं बात करके देखती हूँ बाबा से। इसे कैसे चलेगा, कब तक चलेगा? बाबा राबिया आंटी एक रिश्ता बता रही थी। लड़का आईटी इंजीनियर है, जॉब करता है, अपना घर है और बहुत नेक और शरीफ लोग हैं, मगर क्या? 1.5 साल का बेटा है उसका। नन ससुराल सास किसी का मसला नहीं होगा, सिर्फ उसे एक हमदर्द साथी चाहिए। हमारी माँ क्या कहती? लेकिन बाबा मैं शादी नहीं करना चाहती। तुम हमारी बेटी हो, जिम्मेदारी हो हमारी। हम तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ सकते। बाबा एक दफा आप लोग मेरी जिम्मेदारी पूरी कर चुके हैं ना, अब आप लोग महक का सोचें, मुझे नहीं करनी शादी। तुम्हें इज्जत से रुखसत करेंगे तो महक को इज्जत से रुखसत कर सकेंगे ना। लेकिन आपने, मैं कितनी दफा आपको कह चुकी हूँ मुझे ये शादी नहीं करनी। बाबा प्लीज, मुझे शादी नहीं करनी। मैं जॉब करना चाहती हूँ, अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती हूँ। आप लोगों को बोझ नहीं बनूंगी। क्या चाहती हो तुम? तुम्हारे हवाले से लोगों को क्या जवाब दें? क्या हुआ था, क्यों तलाक हुई? इतनी अच्छी फैमिली थी, इतना अच्छा लड़का था, फिर शादी क्यों नहीं चल सकी? सुना है सबा का किसी और लड़के के साथ। तुम्हारी शादी हो गई, दुनिया का मुंह बंद हो जाएगा। और तो और शिराज और उसकी माँ जीना हराम करके रखा हुआ है मेरा। अपना नहीं तो मेरा ही सोचो। ठीक है, मर्जी आपकी, जो आप लोगों को ठीक लगे आप वही करें। अमीन बेटा, तुम लड़के वालों से कोई मुनासिब वक्त लो, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। जी बाबा। आप लोगों ने तो कुछ लिया ही नहीं, लीजिए ना। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आओ बैठो बेटा।
आपकी बेटी तो माशाल्लाह बहुत प्यारी है। हैरत है, आजकल इतनी प्यारी बच्चियों को भी तलाकें हो जाती हैं। लोगों को जरा अफसोस नहीं होता। बस क्या कह सकते हैं बहन। अब ये फराज साहब कब तक आएंगे? मुझे लगता है ट्रैफिक जैम में फंस गए होंगे। हाँ, यहाँ तो ट्रैफिक बहुत ही हो गया है। जी। अब खैर, हमें आपकी बेटी बहुत ही अच्छी लगी। क्यों सुल्तान? जी। आप ऐसा कीजिएगा कि अगले हफ्ते आप हमारे घर आ जाएं। इसी बहाने आप हमारा घर भी देख लेंगे और फराज साहब की सुल्तान से मुलाकात भी हो जाएगी। हाँ, मेरे ख्याल में मुनासिब रहेगा। असल में सुल्तान का बेटा घर पर अकेला है और अभी बहुत छोटा है, कोई और उसे संभाल नहीं सकता। सुल्तान को ही उसे देखना होता है, इसलिए हमें जल्दी जाना होगा। आप आए ना अगले हफ्ते, बाकी सारे मामलात हम बैठकर तय कर लेंगे। जैसे आपकी मर्जी। मेरे ख्याल में फराज भी आ गए। हाँ, ये तो बहुत अच्छा हो जाए। बाजी, ये फराज साहब से मिलने आएंगे। अस्सलाम वालेकुम। फाखिर, आप यहाँ आप आए बैठे? आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं था कि मेहमान आए हुए। मैं बाद में आ जाऊंगा। नहीं, हम लोग तो बस अभी जा ही रहे थे, फराज साहब का इंतजार कर रहे थे। अब हमें इजाजत दीजिएगा। अच्छा, हमें आप बहुत अच्छी लगी। हमारी तरफ से आप रिश्ता पक्का समझें। तुम्हारे बाबा आ गए ना तो। अस्सलाम वालेकुम। मुझे देर हो गई गालिबा। हाँ, आपको हो गई देर, मेहमान तो चले गए। बस वो ट्रैफिक में देर हो गई, उसमें फंस गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपकी तारीफ? सबा बताएगी आपको। कौन है? मैं फाखिर नदीम। फाखिर नदीम? मैं नहीं जानता। बाबा, ये फाखिर है। ओ, तो तुम हो वो फाखिर? तुमने इसे घर बुला लिया? अरे नहीं बाबा, मैंने नहीं बुलाया। सर, आप गलत समझ रहे हो, मैं खुद मिलने आया हूं उनसे, इन्होंने नहीं मुझे बुलाया। क्यों मिलने आए हो तुम सबा से? क्या ताल्लुक है तुम्हारा इससे? सबा और मैं बस अच्छे दोस्त हैं। और अरे मैं अच्छी तरह जानता हूं कि तुम सबा के क्या हो। तुमने दोस्ती की आड़ में मेरी बेटी को बरगलाया, हम सब के खिलाफ इसको बगावत करने पे मजबूर किया है और तुमने इसका शादीशुदा घर बर्बाद कर दिया है। सर, ऐसा कुछ भी नहीं है, प्लीज मेरी बात का यकीन करें। हम तुम्हारी शादी करवाना चाह रहे हैं और तुमने फोन करके इसे बुला लिया ताकि हम इसके रिश्ते को कंसिडर करें। बाबा, मैंने नहीं बुलाया इन्हें। सर, इन्होंने नहीं बुलाया, मैं खुद आया हूँ, अपनी मर्जी से आया हूँ। इनसे बात मत करो। और एक बात याद रख, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हारी शादी इससे कभी भी नहीं होने दूंगा। समझ गए तुम? और दफा जाओ यहां से। सर, प्लीज ऐसा मत करें, मैं सच कह रहा हूँ। I said get out! Out! फाखिर, प्लीज आप यहाँ से जाएं। प्लीज आप यहाँ से जाएं फाखिर, जाएं। शक तो मुझे पहले ही था, लेकिन आज इसे यहां देखकर मुझे यकीन आ गया कि तुमने जानबूझकर इसको यहां बुलाया ताकि रिश्ता ही ना हो पाए। ऐसा कुछ नहीं है बाबा, मैंने फाखिर को यहाँ पे नहीं बुलाया। तो क्या फिर उसे इल्हाम हुआ था कि हम तुम्हारा रिश्ता कर रहे हैं? कुछ भी हो जाए सबा, मैं उससे कभी भी तुम्हारा रिश्ता नहीं करूंगा। समझ गए तुम? तुम्हारा रिश्ता सिर्फ वही होगा जहां मैं और तुम्हारी माँ चाहेंगे। ये याद रखना तुम। ये बात मैं आप लोगों को बोल चुकी हूँ, जहाँ आप लोगों का दिल चाहे वहीं पे मेरी शादी करवाए। मुझे किसी बात में कोई एतराज नहीं, लेकिन मैंने उसे नहीं बुलवाया। सर, इन्होंने नहीं बुलाया, मैं खुद आया हूँ, अपनी मर्जी से आया हूँ। इनसे बात मत करो। ये वही थे ना आपके दोस्त? बहुत अच्छे लगे मुझे, लेकिन बाबा ने उनके साथ बहुत ज्यादती की है। लेकिन मैंने फाखिर को यहाँ पे नहीं बुलाया था,
फाखिर खुद यहाँ पर आया था। फाखिर की छट्टी बहुत तेज है, पता नहीं उसे कैसे पता चल जाता है कि मेरे साथ कुछ बुरा हुआ या कुछ बुरा होने वाला है। वैसे आप जानती हैं ऐसा क्यों होता है? क्यों? मैंने पढ़ा भी है और सुना भी। ये इल्हाम दोस्ती में नहीं, मोहब्बत में हुआ करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है महक। अगर ऐसा है भी तो इसमें क्या हर्ज है? अम्मी बाबा आपकी शादी कराना ही चाहते हैं, तो फाखिर भाई से क्यों नहीं? नहीं, इस तरह तो सबको लगेगा कि मेरा फाखिर के साथ सच में कोई चक्कर था। अभी भी तो सब समझ ही रहे ना। आप क्यों परवाह करती हैं सबकी? अपनी परवाह करें, अपनी खुशी का ख्याल करें। मैं इतनी सेल्फिश नहीं हो सकती। अच्छा, तो फोन तो करें फाखिर भाई को। बाबा ने इतनी इंसल्ट की है उनकी, अपसेट होंगे ना। मैंने फाखिर से अपनी दोस्ती खत्म कर दी है। लेकिन उन्होंने तो नहीं की ना। जब भी तो आपकी मदद के लिए आए, आप फोन तो करें। और कुछ नहीं तो बाबा के रवैये की माफी मांग लें।